अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉडल वर्ब्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। मॉडल वर्ब्स मूड बयान करते हैं और ये एक्शन जो हो रहा होता है ये बताते हैं कि उसकी टोन कैसी है। रिक्वेस्ट कर रहा है, आर्डर दे रहा है, कमांड है, उसमें एडवाइस है, सजेशन है, रिकमेंडेशन है। ये वो अल्फाज हैं जैसे मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शुड और फिर हैज़ टू, हैव टू भी आता है इसमें और दीगर भी। लेकिन अक्सर लोगों को जो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है और होती है वो ये कि ये मॉडल वर्ब सिमिलर होते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं रिक्वेस्ट की बात करूँ तो मैं कैन भी लगा सकता हूँ, मे भी लगा सकता हूँ और कुड भी लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से कुछ पूछ रहा हूँ तो कैन आई नो योर नेम प्लीज़, ये भी ठीक है। मे आई नो योर नेम प्लीज़, ये भी ठीक है। और ज़्यादा पोलाइट करना है तो कुड आई नो योर नेम प्लीज़, ये भी ठीक है। सो सवाल ये पैदा हो, ऐसे ही बहुत सारी सिमिलर सिचुएशंस हैं जैसे विल और वुड है। आई विल गो, आई वुड गो, मैं जाऊँगा। एक में फ्यूचर विश है और एक में आपका बिलीव है। इसी तरह और भी बहुत सारे मॉडल वर्ब हैं जो सिमिलर टाइप की मीनिंग दे रहे होते हैं। इसी तरह शुड है और उसके साथ ऑट टू है। मतलब शुड का मतलब एडवाइस के लिए और ऑट टू भी एडवाइस के लिए। जो एडवाइस आपको बज़ाहिर फुलफिल होती हुई नज़र ना आ रही हो, जो आपको लग रहा हो कि आप एडवाइस कर तो रहे। जैसे मैं किसी को कहता हूँ कि तुम्हें सच बोलना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि ये बोल नहीं रहा और ना ही इसने बोलना है, तो मैं बताऊँ यू ऑट टू स्पीक ट्रूथ। सो मीनिंग सिमिलर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर ऐसी स्पेशली इन मॉडल वर्ब्स ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर सिमिलर मीनिंग वाले मॉडल वर्ब होते हैं। तो कैसे सॉर्ट आउट किया जाए कि हम क्या करें? तो मैं आपको एक इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताना चाह रहा हूं। अगर आप इंग्लिश के एक अच्छे स्टूडेंट हैं फिर तो आपको सारे मॉडल वर्ब्स के सही मीनिंग्स आने चाहिए, कम से कम 2 या 3। कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, अबाउट टू, ये वो स्ट्रक्चर हैं जो आपको सारे आने चाहिए अगर आप अच्छे स्टूडेंट। लेकिन अगर आप वीक स्टूडेंट हैं, आपकी बेस अच्छी नहीं है और आपके पास ना इतना टाइम है कि इतना डिटेल पढ़ सकें, सो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको क्या चाहिए कि आप ये जो अब मैं जो नाम ले रहा हूं जिन मॉडल वर्ब्स के, ये याद कर लें। सिर्फ और सिर्फ ये याद कर लें और बाकियों को टोटली स्किप कर दें। वो क्यों और कैसे मैं समझाता हूं। याद क्या करना है आपने? कैन, कुड, शुड, 3 ये याद करने हैं। कैन प्रेजेंट एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, कुड पास्ट एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, जो काम आप कर सके या नहीं कर सके, और शुड एडवाइस के लिए। सिंपल इज दैट। उसके साथ हैज़ टू, हैव टू, मतलब मुझे जाना है, आई हैव टू गो, या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। इसी तरह हैड टू और विल हैव टू ये लाजमी करें, इसको स्किप ना करें। इसके साथ साथ यूज टू कर लें जो पास्ट हैबिट को शो करता है। आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू रन, मैं भागा करता था, खाया करता, वट, ये लाजमी कर लें। अब जो बाकी के जो बच गए हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि ये जो मैंने आपको गिनवाए हैं ना, ये जब अगर आप कर लेते हैं तो अगर आप कैन करते हैं तो इसमें आपका मे भी हो सकता है, इसमें आपका दीगर जो स्ट्रक्चर है वो भी उसमें कवर अप हो सकते हैं। आपको वो उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मे एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसका एक डिफरेंट यूजेज है, यानी कि दुआ देने के लिए भी मे इस्तेमाल होता है। अब वहां पर कोई और मॉडल वर्ब नहीं आ सकता। कुड हम यूजुअली नहीं अवॉर्ड उसमें यूज कर सकते, हम उसमें कैन नहीं लगा सकते, हम उसमें मे या हम उसमें माइट नहीं लगा, उसमें मे ही आता है। जैसे अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, तो उसमें आपने मे ही लगाना है, मे यू लिव लॉन्ग और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क। इस एक मे के यूज को हटा दें तो बाकी कोई मतलब इतनी जरूरत नहीं है। आप अगर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसमें ही कैन यूज कर लें। अब क्यों, अगर आप किसी को इतना कहते हैं कैन आई नो योर नेम प्लीज, तो अगर आपको बाकी का यूजेज नहीं आता था, आपने कैन लगा दिया, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, तो कौन आपको कहेगा कि आपने गलत यूज किया है? ये तो पोलाइट रिक्वेस्ट थी, यहां पर कुड आना चाहिए था। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये फैसला तो स्पीकर ने खुद करना होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। लिहाजा आपके पास मार्जिन है। अगर आपको दीगर में प्रॉब्लम है आप स्किप कर दें, क्योंकि जितने मॉडल वर्ब जो बच जाते हैं इन 5 के अलावा, जो मैंने आपको गिनवाए 5-6 के अलावा, जैसे यूज टू है तो ये वुड के ऑपोजिट इस्तेमाल है। वुड पास्ट हैबिट को शो करता है, जो काम आप किया करते थे, आई वुड गो देयर, आपने उसकी जगह यूज टू कर लिया, सो वुड करने की जरूरत नहीं है। आपने विल कर लिया, जो कि करना ही करना है, फ्यूचर सिंपल टेंस में विल आप कर लेते हैं, वुड भी बेशक उसके बाद ना करें। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखने वाली, बाल दफा ऐसी सिचुएशन होती है जब आपकी मेन क्लास पास्ट होती है तो फिर सिर्फ पास्ट के ही मॉडल वर्ब ने आना है, वहां पर चॉइस नहीं है। मसलन उसने कहा शायद आज बारिश हो जाए, अब उसने कहा ये माजी का फिक्र है, ही सेड। अब इसमें है तो बजाहिर में इट मे रेन है, लेकिन वो मे अब माइट में जाना ही जाना है क्योंकि इसकी मेन क्लास पास थी। सो यहां पर ये चॉइस आपके पास नहीं बचती कि जैसे मैंने कहा ना, आप सिर्फ ये 4 कर ले, बाकियों को छोड़ दे। यहां पर अगर मेन क्लास पास्ट है तो अगली क्लॉज का भी पास्ट में होना लाजमी होगा आपके लिए। यहां पर आपके पास चॉइस नहीं है जो मैंने आपको छुड़वा रहा हूं।
उसके अलावा आप सिर्फ मे, कैन, कुड, शुड ये मॉडल वर्ब कर लें, यही आपके लिए काफी होंगे, आपको मेन इसमें हेल्प कर सकते हैं। दी प्रेजेंटेबिलिटी, कुड पास्टेबिलिटी, शुड एडवाइस के लिए, हैव टू मैंने आपको बताया प्रेजेंट ड्यूटी या कंपल्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आई हैव टू गो मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह हैड टू इसका माजी है, आई हैड टू गो मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना था, दोनों सूरतों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विल हैव टू मतलब इनके कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये तो करने ही करने हैं 5। सिर्फ अगर आप अपनी इंग्लिश अच्छी करने चाह रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, ज़्यादा आप डिटेल में नहीं मॉडल वर्ब की जा सकते, तो कम से कम ये जो मैंने आपको 5-6 मॉडल वर्ब्स गिनवाए ये लाजमी कर लें। और इसके बाद जो सेकंड सीरीज आती है वो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है आप उसमें मे छोड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको गिनवाया। आप उसमें माइट भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि मे और माइट ऑलमोस्ट सेम है, चांसेस की बात है। अगर थोड़े चांस है तो मे, अगर बहुत ही हार्डली बहुत ज़रा से चांस है तो माइट हो जाएगा। इसी तरीके से आप ऑट टू को स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह शुड आ गया आपके पास। आप वुड को भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि उसकी जगह विल आ गया, जो फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज हो रहा है, फ्यूचर सिंपल में। और उसकी जगह आपके पास यूज टू भी आ गया जो पास्ट हैबिट को शो करता है और जो बहुत कॉमन भी है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये मॉडल वर्ब याद कर लें, बाकियों को अगर स्किप करना चाह रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि वो अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, अच्छा सीखना चाह रहे हैं, तो फिर तो वो लाजमी करें। ये जो सजेशन या एक शॉर्ट ट्रिक मैं जो बता रहा हूं ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि मॉडल वर्ब्स डिफिकल्ट हैं, ये सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपने क्या करना है कि ये जो मैंने मॉडल वर्ब्स गिनवाए हैं सिंपली इनको कर लें, बाकी के मॉडल वर्ब्स आप अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो स्टेप 2 में या लेवल 2 में आते हैं, जो ज्यादा पॉलिश करना चाह रहे हैं स्किल्स को, तो वो दीगर मॉडल वर्ब भी कर लें, वो भी उनको हेल्प कर सकते हैं। मैं बेसिकली स्काइप ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, व्हाट्सएप IMO पर ये क्लासेस होती हैं, वहाँ पर भी मेरा यही फार्मूला होता है। मैं देखता हूँ स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट, अगर तो वो एक ब्राइट स्टूडेंट है, वो मतलब इतना इंटेलिजेंट है, वो सारे कर सकता है, उसके पास इतना टाइम है, इतनी एफर्ट कर रहा है, फिर तो मैं उसको ये सारे मॉडल वर्ब 1 बाय 1 करवाऊंगा, जिसमें कन्फ्यूजन तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन ये करने हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टूडेंट है, उसके पास टाइम है, एबिलिटी है, वो कर सकता है इस चीज़ को। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हाउस वाइफ है जैसे, या कोई प्रोफेशनल है, जॉब कर रहा है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, वो इतना, और वो आप उसको ज्यादा पढ़ाते हैं तो वो पीछे वाला भी मिक्स कर देते हैं, लिहाजा बेहतर है कि उसको छोड़ दें, आप टोटली छोड़ दें। क्यों? मैं आपको रीजन बता चुका हूं, क्योंकि अगर आप ये 5 से 6 मॉडल वर्ब जो मैंने गिनवाए ये कर लें तो इसके अंदर बाकी के मॉडल वर्ब ऑटोमेटिकली कन्वे हो जाते हैं। कोई आपकी गलती नहीं निकाल सकता कि ये यहां पर तो मे आना था, आपने इधर कैन क्यों लगा दिया, या कुड आना था, आपने इधर शुड क्यों लगा दिया। वहां पर आपका चॉइस आ जाती है इन मॉडल वर्ब्स के बाद। लेकिन वही एक पॉइंट फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मेन क्लॉज पास्ट है तो कोई भी फर्स्ट फॉर्म वाला मॉडल वर्ब यूज ना करें, जैसे मे है, कैन है, ये मॉडल वर्ब कभी भी यूज ना करें। फिर सिर्फ सेकंड फॉर्म वाले माइट आ सकता है, कुड आ सकता है, या कोई और आएगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म वाले नहीं आने। सो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक आज मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शुड के ही सिमिलर यूजेज में कंफ्यूजन होती है कि एक ही मॉडल वर्ब ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, तो हमें कैसे पता लगेगा। तो मैंने आज इस चीज को एड्रेस किया कि ये इशू आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं बेसिकली एक ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूं और मैं 1-to-1 स्काइप की क्लासेस देता हूं। अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप राब्ता कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर सकते हैं। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए फीमेल टीचर्स भी मौजूद हैं, आपको कैमरा ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑडियो 1-to-1 क्लास है और इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है सीखने की, और उसमें आपको गारंटी दी जाती है कि आपको 3 मंथ के अंदर एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नज़र आती है जब आप अपना ये कोर्स स्टार्ट करते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप राब्ता कर सकते हैं और आज से ही अपने कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं एक रीज़नेबल फ़ीस पे करके। थैंक यू वेरी मच।